नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के अपडेट के बारे में, यूपी पुलिस के अपडेट के बारे में और आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, तो क्या है अपडेट? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेट का रिजल्ट ये बिल्कुल तैयार है आपका रिजल्ट, और ये किस दिन आएगा इसके बारे में बात करेंगे। पेट से पहला विज्ञापन फिक्स हो चुका है, कौन सा आने वाला है, ठीक है, और कितने पद रहेंगे ये भी देखेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जिसका इंतजार काफी समय से हो रहा है अब, तो इसके बारे में बिल्कुल कंफर्मेशन न्यूज़ है कि ये कब तक आएगी। और यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट, क्या ये दिसंबर में एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं, और ये कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। और ग्रुप डी का भी हाल ही में एक नोटिस आया हुआ है, और ये एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि फाइनल इसमें जीत किसकी हुई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले मैंने सोचा आपको अलग से विस्तार से एक एक करके इसके बारे में बात करूं, लेकिन मैंने सोचा इस समय आपका समय बहुत कीमती होगा, आप पढ़ रहे होगे, तो मैंने इकट्ठे आपको सारी न्यूज़ एक ही वीडियो में देने का मतलब फैसला किया। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं पेट का रिजल्ट। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि पेट का रिजल्ट आपको नवंबर मिड तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेट का रिजल्ट बन के बिल्कुल रेडी है। एक वीक यानी कि एक हफ्ते में ये रिजल्ट आ जाएगा, 15 नवंबर के आसपास। अब कई लोग बोलेंगे कि आंसर की नहीं आई है, फाइनल आंसर की। अब फाइनल आंसर की अब आयोग के ऊपर है, या तो एक दो दिन पहले दे सकता है, या हो सकता है आज ही कल में आ जाए। ठीक है ना, आज ही कल में आ गई आंसर की तो कोई बड़ी बात नहीं है, और या हो सकता है उसी दिन आंसर की आ गई, यानी कि आंसर की आ जाएगी और कुछ समय बाद या उसी समय रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आयोग के ऊपर कब देता है, यानी कि रिजल्ट बिल्कुल रेडी है। नवंबर में 15 के आसपास आपको रिजल्ट देखने को फाइनली मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद पहला विज्ञापन कौन सा रहेगा। देखिए कुछ विज्ञापन जो हैं बिल्कुल तैयार है। कौन कौन से हैं जो पहले आने हैं, जिसमें से आपका एक लेखपाल है, एक जूनियर असिस्टेंट है, और एक काफी चर्चा में है लोअर। तो मैं बता दूं, सबसे पहला विज्ञापन आएगा लेखपाल का। 7,900 के समथिंग कुछ पद हैं, मतलब 8,000 के आसपास। इसमें कई लोग बोल रहे हैं 12,000 के आसपास है, कुछ नए पद जुड़े हैं आयोग के पास आए हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। ठीक है ना, 8,000 के आसपास ही पद आयोग के पास हैं, वो रिलीज होंगे इस बार। ठीक है ना, अब वो आगे चलने की बात है कि हो सकता है इसी में ऐड हो जाए या नई भर्ती आए, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन 8,000 के आसपास ये पद देखने को मिल रहा है। कब? दिसंबर में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था हो सकता है दिसंबर लास्ट या जनवरी में जाए, लेकिन अब कन्फर्म है कि ये दिसंबर में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो बड़ी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की, लगभग 4500 के आसपास, 4500 के आसपास ये भर्ती है, यानी कि लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट ये दो बड़ी भर्तियां हैं। तो आयोग सबसे पहले जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा है उसको निपटाना चाहता है। ठीक है, तो लेखपाल जूनियर असिस्टेंट बिल्कुल नंबर में लगे हुए हैं। लोअर के बारे में अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि इसकी पोस्ट कितनी है, सिंपल से कितनी है, स्पेशल कितनी है, और ये कब तक आएगी। ठीक है, हालांकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फरवरी मार्च तक जा सकती है। अभी तो इसके बारे में कोई अपडेट खासकर नहीं है, लेकिन लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट कंफर्म है। वीडियो वीपीओ इनके पद भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, लेकिन ये फरवरी के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अप्रैल तक, होली के आसपास तक काफ़ी सारे पदों पर भर्ती आयोग निकाल चुकेगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होकर एग्जाम होंगे। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे थे लेखपाल की, जूनियर की, या किसी भी पद की, तो अब आप तैयारी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ, एक चीज़ और, कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ, तो देखिए कट ऑफ अभी कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो अभी आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तभी पता चल पाएगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा और उस पर जो परसेंटाइल स्कोर होगा। ठीक है, जब परसेंटाइल स्कोर होगा उसी के आधार पर स्कोर उसी के आधार पर जो कट ऑफ है वो उसका अनुमान, सटीक अनुमान लग पाएगा। ठीक है ना, तो अभी जितने भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं वो सब एक अनुमान के तौर पर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेखपाल का है, अब लेखपाल में 8,000 पद आ गए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सब लोग लेखपाल नहीं भरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कई लोग उसी ग्रेड पे में हैं। कुछ लोगों ने वैकेंसी इसी वजह से, पेट का एग्जाम इसी वजह से दिया था कि हम
पीसीएस, लोअर पीसीएस वगैरह में भरेंगे। ठीक है, तो लेखपाल के लिए या जूनियर के लिए, किसी भी के लिए भी जो कट ऑफ है वो आपका स्कोर जारी होने के बाद ही सटीक अनुमान लग पाएगा। ठीक है, तो अभी कट ऑफ की टेंशन छोड़ो, 15 नवंबर के आसपास आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है ना, और जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो मैं भी आपको एक बार वीडियो बना के बताऊंगा कि किस में कितनी कट ऑफ मैक्सिमम रह सकती है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में चक्कर छोड़ दो। अब बात आती है यूपी पुलिस। तो देखिए, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, और इसी में बात कर लेता हूं। यूपी पुलिस में आपको पता है कि एक कांस्टेबल की नई भर्ती आनी है, एसआई की डेट आनी है, और होमगार्ड। होमगार्ड में आपको पता है कि ओटीआर का एक फॉर्म आया हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं, ओटीआर इसमें स्टार्ट है, तो इसमें आप लोग ओटीआर वगैरह कर देना। और 18 से 30 मांगी है, और इसमें कई लोग एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देख लेना, हालांकि मैंने बता चुका हूँ, होमगार्ड के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी है। एसआई की बात करते हैं सबसे पहले, तो एसआई का एग्जाम आपको जनवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, दिसंबर में कई लोग बोल रहे थे, लेकिन ये दिसंबर में एग्जाम नहीं होने वाला है, ये एग्जाम आपका जनवरी में जाएगा। ठीक है, अब किस जनवरी को जाएगा ये मैं आपको लगभग 15 नवंबर के बाद ही कंफर्म कर पाऊंगा। ठीक, अब इतना मान के चलो कि दिसंबर में नहीं है, जनवरी में है। कांस्टेबल की बात करें, नई भर्ती, तो लगभग 25,000 प्लस पदों पर यह भर्ती है, जो कि आपको लगभग 20 नवंबर को देखने को मिल जाएगी कांस्टेबल की। ठीक है, हालांकि पद बहुत कम है, लेकिन हो सकता है इसमें बाद में पद ऐड हो, लेकिन वर्तमान में 25,000 के प्लस ही हैं। ठीक है, और ये 20 नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन इस बार नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसकी संभावना कम है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे, लेकिन इसकी संभावना कम है कि एज रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, तो कांस्टेबल की जो लोग तैयारी कर रहे हो तो वो लोग तैयार हो जाएं, एसआई की जो लोग तैयारी कर रहे हो तो जनवरी के लिए तैयार हो जाएं, और इसके बाद होमगार्ड का नंबर है। ठीक है, तो होमगार्ड के लिए भी लगभग 45,000 के आसपास पद हैं, और जनपद वाइज होंगे, तो जिस जनपद के आप हैं तो वहाँ पे अपने अनुसार देख लेना कितनी वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, होमगार्ड के बारे में मैं आपको विस्तार से एक बार और बताऊंगा किस जनपद के लिए कितनी कितनी कैसे कैसे वैकेंसी निकलेगी और फिलअप कैसे होंगी। ठीक है, उसके बाद बात करें ग्रुप डी के बारे में, तो देखिए ग्रुप डी का कोर्ट केस आपको पता है चल रहा है, और 4 नवंबर को जो फाइनल केस था, उसके बाद आज एक नोटिस आई, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑर्डर इज रिजर्व्ड, यानी कि दोनों जो आईटीआई चल रहा था और 10th, इन दोनों का जो मैटर था, दोनों की दलीलें सुनने के बाद जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है, यानी कि अब केवल फैसला आना है, अब कोई भी दलील नहीं होगी। अब ये फैसला कब आएगा ये फालतू में रोक के रखा है, उसी दिन इसको क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ना तो इसमें आरआरबी कुछ कर सकता है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि अब ये मामला पूरा कोर्ट में है, और जो 17 नवंबर से एग्ज़ाम था तो वो भी अब जाहिर सी बात है कैंसिल है। ठीक है, अब ये कब जाएगा कब नहीं जाएगा ये फाइनल ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, अब ये कब देते हैं कब नहीं ये तो आरआरबी को खुद नहीं पता है अभी। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर रिजर्व है, और अब ये केवल फैसला आना है, किसके पक्ष में होगा, कि दोनों होंगे, कि इसमें अगर दोनों होंगे तो क्या वैकेंसी ऐड ऑन होगी, है ना, तो वो देखने वाली बात है क्या आने वाला है। लेकिन अब ये इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी कुल मिला के, अब केवल और केवल फैसला आएगा। ठीक है, तो ये रही आज की नोटिस। मैंने आपको बहुत ही विस्तार से जल्दी में बताया हुआ है कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो अपने अनुसार अब तैयारी शुरू कर दो, आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। अगले वीडियो में, अब अगला वीडियो तभी आएगा जब आपका पेट का, हाँ यूपी ट्रिपल एससी के लिए अगला वीडियो तभी आएगा जब आपका पेट का रिजल्ट आ जाएगा। पेट का रिजल्ट जैसे ही आएगा तो उसमें बात करेंगे कि किस शिफ्ट के नंबर घटे हैं किसके बढ़े हैं, और क्या क्या स्कोर लगभग लगभग हो सकता है सभी वैकेंसी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।